हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 62, जो कि है 5 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में एक पोएम है एनिमल्स, जो कि लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। और ये जो पोएम है ये ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करके इसकी पूरी एक बुक है, उसी में से ये पोएम उठाई गई है। तो बेसिकली इस पोएम में होता क्या है कि इस पोएम में वॉल्ट विटमैन जो है ह्यूमन बींग्स को, यानी इंसानों को, ठीक है, ह्यूमन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एनिमल्स से। ठीक है, एनिमल्स से कंपेयर कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो बहुत गलत है, एनिमल्स जो हैं वो बहुत सही हैं, वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करते किसी भी बात की, फालतू का भाषण भी नहीं देते। और ह्यूमन तो है जब मर्जी जहाँ देखो वहाँ स्टार्ट हो जाता है, रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, भाषण देना स्टार्ट हो जाएगा, ये करो वो करो, बहुत कंप्लेनिंग होता है ह्यूमन। बट एनिमल्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये कंपैरिजन वॉल्ट विटमैन इस पोएम में कर रहे हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। अब थोड़ा पोएम को पढ़ भी लेते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन। पोएम कहता है कि मैं रह सकता हूँ जानवरों के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं, यानी अपने आप में खुश होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको भी, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, एक गाड़ी आ गई, दो गाड़ी चाहिए, दो गाड़ी आ गई जो महंगी वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनको खड़ा होकर बहुत देर तक देख सकता हूँ, ठीक है। दे डू नॉट स्वेट, वो पसीने भी नहीं बहाते। वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो दुखड़ा भी नहीं रोते, है ना। वाइन अबाउट देयर कंडीशन मतलब होता है कोई दुखड़ा नहीं रोते जानवर, कितने भी दुख में हो जानवर, कितना भी दर्द हो, वो दुखड़ा नहीं रोएगा अपना कि भाई मेरा तो मोबाइल खो गया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, है ना, पड़ोसी ने मेरी बकरी खोस ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, ना ही वो अंधेरे में जाके अपने गुनाहों के लिए रोते हैं, ठीक है। सिंस मतलब होता है गुनाह। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ना ही वो अपनी भाषण देते हैं कि भाई भगवान के लिए मेरा ये दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, ये वो फलाना ढिमकाना है, ऐसी कोई बात नहीं करते वो, ठीक है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद, और एक भी ऐसा जानवर नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो किसी भी चीज़ से। वरना इंसान तो उसे कुछ भी दे दो, कुछ ना कुछ कमियां निकाल के डिससेटिस्फाइड अपनी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, एक रोटी दे दो तो भी सेटिस्फाई है, दो दे दो तो भी सेटिस्फाई है। और ना ही उसको मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स है, ठीक है। मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स इंसान को होता है। आज 5,000 का मोबाइल ले लिया, कल एक नया मोबाइल आया, बोला भाई 12,000 वाला भी लेना है। फिर देखा कि भाई एक अच्छे फीचर वाला 20,000 वाला मोबाइल आ गया, वो भी लेना है। तो मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स ह्यूमंस के अंदर होता है, ये वाली कार, वो वाली कार, ये घर, फिर बड़ा घर, उससे ही बड़ा घर, ठीक है। हर चीज़ का मेनिया होता है, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट, और जानवर किसी के सामने नहीं झुकते, ठीक है। इंसान तो क्या है, चमचागिरी स्टार्ट कर देता है, झुकना स्टार्ट कर देता है। जानवर किसी के भी सामने नहीं झुकते, ठीक है, किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकते। लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, है ना, काफ़ी हज़ारों सालों से रह रहे हैं इस धरती के ऊपर। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ये भी है, जानवर जो है इस धरती पे किसी से भी परेशान नहीं है, मतलब अनहैप्पी नहीं है किसी भी चीज़ से। एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो अनहैप्पी हो, ठीक है। वो जो जैसी भी कंडीशन है, जिसमें भी जी रहे हैं, उसमें वो खुश हैं। शो दे रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए जानवर पोएट को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट करता है। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दे प्लेनली इन देयर पोजिशन, ठीक है, वो उसको अपनेपन का एहसास कराते हैं, इसलिए जानवर उसको बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि पोएट भी ऐसा ही है, ठीक है। पोएट को भी फालतू का ये रोना धोना, ज्ञान बांटना बिल्कुल भी नहीं पसंद उसको। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और उसको ये बात से बड़ा आश्चर्य होता है कि एनिमल्स ऐसे कैसे हैं, क्या उनको बहुत पहले किसी ने सिखाया था ये सब चीज़, तभी वो ऐसे हैं, ठीक है। तो अब सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, ठीक है। तो किस चीज़ में टर्न होना चाहता है पोएट? एनिमल्स में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड सिमिलर टू द वर्ड काम, काम का मतलब होता है शांत, तो ये है प्लेसिड, ठीक है, ए वाला है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम? द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम इज ए बी सी बी। राइम स्कीम दी हुई है यहाँ पे, या फिर पोएम जो है ब्लैंक वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स मतलब इसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती। एक बार हम ऊपर चल के देख ही लेते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। पोएम की राइम स्कीम, दे आर कंटेन लॉन्ग कंडीशन सिंस गॉड विथ थिंग्स दैट अगो। देखो आखिरी वर्ड देखने हैं हमें, कुछ नहीं करना, जो आखिरी वर्ड है ना हमें ये देखने हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है पैराग्राफ, है ना। तो देखा जाए एक तरीके से कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोयम की। तो ये पोयम जो है हमारी, वो पोयम हमारी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, नो राइम स्कीम है इसकी, ठीक है। नाउ 4 दीज स्टैंजास ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन, किस चीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहा है वॉल्ट विटमैन, तो वो कर रहा है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ये पोयम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन पोयम है, आप कनेक्ट कर सकते हो उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द पोएट विश, पोएट क्या विश कर रहा है, क्या करना चाहता है वो। तो जाहिर सी बात है, पोएट वांट्स टू लिव विथ द एनिमल्स। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप, ठीक है, ये है ना, कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो पोएट विश टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ये है आंसर 5th का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। नाउ आते हैं हम नीचे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आंसर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आप बस देखते रहो, ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधा 6 से लेके 10 तक। तो हमारे आंसर्स ये रहे, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको। What similarities does the poet find between human beings and animals? क्या सिमिलैरिटी पोएट को ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में दिखाई देती है। असल में सिमिलैरिटी नहीं, यहाँ पे डिससिमिलैरिटीज़ होना चाहिए था। सिमिलैरिटीज़ तो ह्यूमन बींग और एनिमल के बीच में है ही नहीं कोई, क्योंकि आदमी तो पूरा उल्टा है इन जानवरों का, ठीक है। डिससिमिलैरिटी होना चाहिए था। तो आंसर इसका लिखा हुआ है, आप आराम से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल हैव एनिमल्स डोंट। अब आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि एनिमल्स का क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है, क्या क्या सेटिस्फैक्शन है एनिमल को और ह्यूमन को नहीं है। तो वो सारा नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते, वो पाप के लिए रोते नहीं हैं, जबकि जो ह्यूमन्स है पूरा उल्टा करते रहते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 वाई इज पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल। पोएट जो है एनिमल से इम्प्रेस क्यों है, बस इसीलिए इम्प्रेस है भाई, वो कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, पॉज करके आराम से नोट डाउन करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आराम से पॉज करके लिखते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, इलैबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ पोएम एनिमल्स। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्लेन ना करना और किसी सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, यही लाइफ में हैप्पीनेस का एक चाबी है, ठीक है। कि हैप्पीनेस ऐसे ही मिलेगी कि आपको जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रहे, आपको उसको एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, ठीक है। ये नहीं कि उसको ना मेरे साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, नहीं, एक्सेप्ट करो और लड़ो उसके लिए, करो उसके लिए कुछ। तो इसको इलैबोरेट करना है आपको, क्या सही कह रहा है पोएट। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। पोएट ने कैसे ह्यूमन्स और एनिमल को कंपेयर किया है। डू यू एग्री विद द पोएट पॉइंट्स ऑफ व्यू, क्या आप पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो, अगर हो तो सपोर्ट करो अपने आंसर को। तो ये 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है, ध्यान रखना, ये 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। और कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए अपने साबुन से, मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस।